इस बार किसके साथ हो, कांग्रेस के कि बीजेपी? किसका माहौल है दौसा में? जो है खुल के बोल दीजिए, किसके साथ हैं? किसके साथ है? किसके साथ हैं? सचिन पायलट। पायलट साहब तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से क्या दिक्कत? लोकमत की चुनावी यात्रा आज लोकसभा क्षेत्र दौसा में पहुंची है। दौसा की आपको जानकारी दे दें कि मौजूदा विधायक मुरारी लाल मीणा और पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा मैदान में हैं। अब दौसा सीट के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि दौसा सीट पर पायलट परिवार का काफी दबदबा रहा है, लेकिन विगत 10 वर्षों से दौसा की ये लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती आई है। आज हमारी चुनावी यात्रा दौसा जिले के एक गांव में पहुंची है और यहाँ पर देखिए, आपको चारों तरफ से पहले गांव का नज़ारा बता देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये देखिए, ये एक बार सबसे पहले मोटरसाइकिल जा रही है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार गुजर। तो गुजर साहब, ये बताओ कि इस बार दौसा की जनता किसके साथ है? जो आपको पायलट समर्थन है हम तो। हाँ, तो किसके साथ है? किसको पायलट, जितवा रहे हैं सचिन इस बार? पायलट। सचिन पायलट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सचिन पायलट, मैंने जैसा कहा कि पायलट परिवार का क्रेज यहाँ पर इस तरीके से है कि अगर छोटे से बच्चे से भी आप पूछेंगे तो इस क्षेत्र में पायलट परिवार को हर कोई बच्चा जानता है और पायलट परिवार को यहाँ से चुनाव जितवाते आ रहे हैं। लेकिन विगत 10 वर्षों से मोदी जी की लहर कह लीजिए या फिर समय के साथ बदलाव, यहाँ से ये सीट विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। अब इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके। किरोड़ी लाल मीणा के साथ खुली जीप में उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया। लेकिन आखिरी जो फैसला करने वाली है वो ये जनता है। ये जनता जिसको चुनाव जितवाना चाहेगी वही यहाँ से चुन कर जाएगा। सबसे पहले बात शुरुआत करने से पहले इस गांव का नजारा बताते हैं कि ये गांव है और इस गांव में मैंने देखा तो कुछ मूलभूत सुविधाओं से भी ये गांव वंचित है। खैर, जो सरकारें आएंगी वो इस पर बात करेंगी, लेकिन आज हमारा उद्देश्य है कि दौसा की जनता किसके साथ है। शुरुआत करते हैं बड़े बुजुर्गों से, इन्होंने बहुत चुनाव आते जाते देखे हैं। किसके साथ है दौसा की जनता इस बार? पायलट के साथ है। कमल का फूल या हाथ का निशान? हाथ का निशान। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ये बाबा के पास आते हैं। बाबा, आपने बहुत चुनाव आते जाते देखे होंगे। 10 साल से आप बीजेपी को जितवा के भेज रहे हो, क्या तीसरी बार भी बीजेपी को भेजने का इरादा है? बीजेपी क्या कांग्रेस कर दिया 10 साल से। कांग्रेस जीते। कांग्रेस जीते? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना है, किसके साथ है जनता? हमारी जनता पायलट साहब के साथ में है और 10 साल से हम बहुत दुखी है। हम अब क्योंकि चुनाव खाता मैं जो पहले बीजेपी ने दे दिया, जब दुखी है बिल्कुल पूरा तो गांव। बीजेपी की सांसद आपके क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आई आई है? भी कोई नहीं नर्ची, ये एक बारी दिखाई कोई थी। तो अब क्या मन बना लिया आपने? हमने बना लिया, अब हम तो हाथ को पंजा को देंगे वोट। हाथ के पंजे को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर? भौरीलाल। भौरीलाल जी। तो भौरीलाल जी, वोट डालते हैं आप? तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं इस बार फिर से बीजेपी को ही जितवा रहे हो आप? नहीं, कांग्रेस को जीतने का मन है हमारा। बीजेपी को क्यों नहीं जितवाना चाहते, सवाल यही। गरीब को बिल्कुल ही कोई लाभ नहीं दे रही सरकार। गरीब को लाभ नहीं। पैसे वाले को देते हो, 10 गरीब साल में आपके सांसद 5 साल जो जसकौर मीणा रही है, कितनी बार आपके क्षेत्र में आई और क्या क्या विकास एक हुआ? बार ही नहीं आई है। कुछ भी नहीं है विकास हमारे गांव में, तो कोई विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलो, अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? संतोष। तो संतोष जी, ये बता दो कि दौसा में टक्कर दोनों पार्टियों में लोग आमने सामने की बताते हैं। अब आखिरी फैसला जनता करती है। आप जिसको जितवाना चाहेंगे वही चुनाव जीतेगा। सीधा सवाल यह है कि दौसा की जनता इस बार किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। क्यों नहीं कि बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें। किस चीज से दुखी है? पानी से। पानी से दुखी हैं। देखिए, बड़ी शिकायत लोगों की ये है कि इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की है और इनका कहना है कि जो मौजूदा इनकी सांसद जसकौर मीणा है वो क्षेत्र में आई नहीं और मूलभूत सुविधाओं से भी ये गांव वंचित है। ये देख सकते हैं आप, कितनी सी देर में कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है सर? रमेश। क्या करते हैं रमेश जी? खेती करते। खेती करते हैं। तो 10 साल से बीजेपी को जितवा रहे हो, तीसरी बार फिर चुनाव है, क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं।
वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं, वोट तो देंगे। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो सर देखो जनता है, माहौल का तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। अच्छा, आपका वोट कांग्रेस को। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि सभी लोग जो है कांग्रेस की तरफ ही एक तरफा जो है रुख कांग्रेस की तरफ है क्या? हमारे लिए कांग्रेस ही फायदा करती है, हमारा गांव के लिए कांग्रेस करती है फायदा। हमारे लिए कांग्रेस फायदा करती है। देखिए, जनता जिस तरीके से मैं कहता रहता हूं हमेशा कि राजस्थान की जो जनता है उसमें एकमात्र ऐसे नेता हैं सचिन पायलट, जिनके दीवाने हैं लोग। यहाँ पर ये बच्चे हैं, वोट नहीं डालते हैं अभी, शायद स्कूल में ये पढ़ते हैं, कोई दूसरी में, कोई तीसरी क्लास में, कोई 5th में, कोई 10th में है, लेकिन ये बच्चे सचिन पायलट के दीवाने हैं। और ये क्षेत्र जो है, ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस विशेष जो लोग हैं उनके पास हम आए, हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने निर्णय किया कि यहाँ पर लोगों से हम चौपाल करेंगे। और यहाँ पर जो माहौल देखा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछले चुनाव में मुरारी लाल मीणा की धर्मपत्नी सविता मीणा को लोकसभा क्षेत्र से दौसा से मैदान में उतारा था, लेकिन लगभग 70-75 हजार मतों से यहाँ से वो चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री रही जसकौर मीणा ने चुनाव जीता है। अब चर्चाएं तो ऐसी भी है कि जसकौर मीणा का टिकट कटवाने में इस बार किरणलाल मीणा का हाथ है, ये चर्चाएं हैं। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही पता कि क्यों जसकौर मीणा का टिकट कटा है। आज मैं सुन रहा था किरणलाल मीणा जी को, तो मीणा जी कह रहे थे, गंडरावा एक सिकराई विधानसभा क्षेत्र है, उसमें वो बोल रहे थे कि कन्हैयालाल मीणा ने जब समाज की बात आई थी तो साथ दिया था और मुरारी ने साथ छोड़ दिया था। इसलिए आरक्षण की जब बात आई थी मीणा समाज की तो कन्हैयालाल मीणा ने उनका साथ दिया था, इसलिए वो कन्हैयालाल मीणा के समर्थन मैदान में उतरे हैं। मोदी के भी करीबी माने जाते हैं, लेकिन ये जनता है और जनता जिस तरीके से हम सोच कर आए थे, खबरें ऐसी आ रही थी कि ये जनता जो है वो दौसा में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के आमने सामने की टक्कर है। तस्वीर भी कुछ इसी तरीके से नजर आ रही है। जाता वाहन है, ये लोग तो यहीं पे हैं, इनसे भी थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 1 मिनट आपको आपत्ति नहीं हो तो इसको थोड़ा बंद कर लीजिए, 1 मिनट के लिए बंद कर लीजिए, 1 मिनट के लिए आपको आपत्ति नहीं हो तो इनसे जानते हैं। 1 सेकेंड फिर निकल जाना आप। हाँ बताइए, क्या नाम है? नाम बता दीजिए आप। सरदार सिंह गुजर। तो गुजर साहब, दौसा की जनता किसके साथ है इस बार? पायलट के साथ, वो कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। हाँ। चलो, दौसा की जनता किसके साथ? कांग्रेस। एक दो ऐसी बात बता दीजिए, बीजेपी की सांसद रही है जसकौर मीणा, चुनाव आपने जितवाया है, क्या आपके क्षेत्र में कभी आई कोई विकास काम के लिए जसकौर मीणा? नहीं आई। कहीं इसी चीज से तो परेशान नहीं है आप? अब इस बार फाइनल मन बना लिया है कि कांग्रेस को जितवाना है? अभी तो भाई दोनों बड़े मामलों आप किसके साथ हो? आधा यूं भी चल आधा यूं चल। आप किसके साथ हो? कौन? आप? मत कांग्रेस के साथ। आप कांग्रेस के साथ हो। देखिए, ये गांव की आपको तस्वीरें हम लगातार बता रहे हैं। साधारण सा गांव है, कुछ मूलभूत सुविधाओं से भी ये गांव वंचित है और यहाँ पर लोगों का ऐसा कहना है कि जो सांसद जसकौर मीणा है वो इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद वापस मुड़कर नहीं देखा। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ साहब, क्या माहौल है यहाँ का? दौसा की जनता इस बार किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ? कांग्रेस के साथ। ये ऐसा क्यों है, सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी से क्या दिक्कत है? दिक्कत है, उसका समस्या है। दिक्कत है, कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, पायलट साहब को जानते हैं? जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है पायलट साहब की वजह से ही कांग्रेस साथ हो आप? उसी की वजह से। उसी की वजह से। देखिए, दीवानगी पायलट साहब की हर जगह झलकती है। ये बच्चे हैं और ये गांव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ कि जिस तरीके से हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे, ये गांव है और यहाँ पर हम आए हैं। ये महिलाएं, 1 मिनट माता जी, बस नाम बता दो आपका, क्या नाम है? कृष्णा। तो ये बता दो, वोट तो देते हैं आप, तो इस बार किसके साथ हो, कांग्रेस के कि बीजेपी के? जो है खुल के बोल दीजिए, किसके साथ हैं? देखिए, बकरी ये लेकर आ रही है, इनकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किसके साथ हो माता जी? मैं तो कांग्रेस में डांस। कांग्रेस में। चलो, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बीजेपी का समर्थक हो। नहीं मालूम ये पायलट के दीवाने हैं या मुरारी जी के दीवाने हैं या कांग्रेस के वोट बैंक है ये, लेकिन जो कोई है वो सिर्फ यही बोल रहा है कि इस बार हम कांग्रेस के हाथ के पंजे के निशान के साथ हैं। और भैया, क्या नाम है? सुमेर प्रजापति।
तो सुमेर जी प्रजापति जी ये बता दो किसका माहौल है दौसा में? कांग्रेस का। कांग्रेस का मन बना रखा है कांग्रेस कि बीजेपी से क्या दिक्कत है? अब ये तो पब्लिक को ताजु है कि आप क्यों परेशान हैं? आपके सांसद आई नहीं कभी बीजेपी की यहाँ पर? जसकौर मीणा जो सांसद है बीजेपी के अभी, वो आई नहीं क्षेत्र में कोई विकास के लिए? आई थी, एक बार आई थी। एक बार आई थी तो कुछ विकास किया? नहीं, यहाँ पर जिब्राबाद में आई नहीं वो। अच्छा, आई नहीं। उसके बाद देखिए शिकायत बड़ी यह है कि नेता चुनाव के समय आपको गांव ढाणी के अंदर संपर्क करते प्रचार करते मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि चुनाव जीतने के बाद नेता जो हैं वो गांव ढाणियों को भूल जाते हैं। अच्छा, एक दुकान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? बनवारी लाल कसाना। बनवारी लाल कसाना। अरे कसाना साहब किसके साथ हो इस बार? पायलट साहब पायलट साहब तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। तो है ना, तो मुरारी जी है ना। अच्छा, मुरारी जी के साथ हो। और क्या? हर कोई पायलट का यहाँ पर दीवाना है। और मैंने पूछा दुकानदार कसाना साहब से कि कसाना साहब किसके साथ हो? ये बोल रहे हैं पायलट साहब के साथ हैं। अब पायलट तो टोंक से मौजूदा विधायक हैं, उनके साथ कैसे? तो ये कह रहे हैं कि पायलट साहब जो है मुरारी जी के साथ हैं, तो हम पायलट के साथ हैं, मुरारी के साथ हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार दौसा लोकसभा सीट पर आमने सामने की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। अब ये ताज किसके सर पर सजेगा ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तभी फाइनल हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जनता ने मन बना लिया है और जिस तरीके से जनता बात कर रही है, ये तो तय है कि इस बार दौसा लोकसभा सीट पर टक्कर आमने सामने की है। पूरा गांव पायलट साहब के साथ है। अब चुनाव परिणाम का इंतजार रहेगा। दौसा में दोनों ही प्रत्याशियों के आमने सामने की टक्कर है, लेकिन ताज इस बार दौसा की जनता किसके साथ सर पर सजाती है, ये देखने वाली बात है। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, दौसा।